हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप वन वे हिंदी पर। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, आखिर वो क्या कमी है जो हमेशा बेचैनी बनकर हमारे साथ चलती है? क्यों हर खुशी अधूरी सी लगती है? क्यों हर मंजिल तक पहुंचने के बाद भी एक खालीपन रह जाता है? शायद आप भी उस सुकून की तलाश में हैं जो ना पैसों में मिलता है, ना शोहरत में, ना रिश्तों में। अगर आप भी उसी तलाश में हैं, तो एक 2500 साल पुराना शख्स लाओ त्सु आपको वो जवाब दे सकता है जिसकी आपको ज़रूरत थी। लाओ त्सु कोई साधारण दार्शनिक नहीं थे, वे एक ऐसी आत्मा थे जिन्होंने ताओ ते चिंग नाम की किताब लिखकर दुनिया की सोच को हिला दिया। उनकी बातें इतनी सीधी हैं, फिर भी दिल और आत्मा को छू लेती हैं। टॉप वन वे हिंदी में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि उनमें छुपे जिंदगी के असली रहस्य खोजते हैं। आज हम बात करेंगे लाओ त्सु के उन 10 सबकों की जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। ये सिर्फ विचार नहीं, आपके भीतर की उलझनों का जवाब है। ये आपको उस रास्ते पर ले जा सकते हैं जहाँ ना भीड़ है, ना शोर, सिर्फ सच्ची शांति है। पिछले वीडियो को जो प्यार आपने दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आज का ये सफर थोड़ा गहरा है, लेकिन अगर आप तैयार हैं खुद से मिलने के लिए, तो चलिए मेरे साथ इस यात्रा पर। लाओ त्सु और ताओ ते चिंग। लाओ त्सु का नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है, जैसे कोई बुजुर्ग जिसने सब कुछ देख लिया हो, चुपचाप बैठा हो, लेकिन उसकी हर चुप्पी में गहरा सच छिपा हो। ताओ ते चिंग सिर्फ एक किताब नहीं, एक दर्पण है। अगर आप इसमें ईमानदारी से झांकें, तो खुद को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी को समझने के लिए तेज दौड़ने की जरूरत नहीं, बस रुक कर देखना होता है। लाओ त्सु का दर्शन कहता है, सबसे गहरी ताकत सादगी में छिपी है। सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब हम लड़ते नहीं, बस स्वीकार करते हैं। आज हम उनके 10 सबकों को आपके सामने रखेंगे, लेकिन किसी क्लासरूम की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह जो आपको सच्चाई से मिलवाना चाहता है। ये सबक आपको खुद से सवाल पूछने को मजबूर करेंगे और शायद वो जवाब भी देंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने। सबसे खास बात, ये सबक सिर्फ थ्योरी नहीं, इन्हें आप अपनी रोजमर्रा की भारतीय जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। तो चलिए इस ज्ञान के समंदर में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि लाओ त्सु आज भी हमारे दिलों को कैसे छू सकते हैं। सबक 1, ताओ के साथ बहो, विरोध मत करो। क्या आपने कभी महसूस किया कि जिंदगी को जीतने की कोशिश में हम हार रहे हैं? हर चीज को पकड़ने की आदत, हर पल को अपने मुताबिक बनाने की जिद, हर स्थिति को कंट्रोल करने की चाह। लेकिन जितना हम चीजों को पकड़ते हैं, उतना ही सब कुछ हाथ से फिसलता जाता है। लाओ त्सु की बात सीधी और साफ है, जो ताओ के साथ बहता है वो कभी डूबता नहीं। ताओ यानी वो प्राकृतिक प्रवाह, वो लय जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। ये वही ताकत है जो हवा को बहाती है, नदी को चलाती है और पत्तों को गिरने देती है। लेकिन हम इंसान इसके खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं। यहीं से शुरू होती है हमारी तकलीफ। सोचिए, क्यों हम हमेशा थक जाते हैं? क्यों हमारा मन बेचैन रहता है? क्यों हम कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते? क्योंकि हम हर चीज को बदलने की जिद में लगे रहते हैं। अपने हालात, अपनी भावनाएं, यहाँ तक कि अपनी असलियत भी। हम चाहते हैं कि लोग वैसा करें जैसा हम सोचते हैं, घटनाएं वैसी हों जैसी हमने सोची थी। लेकिन जिंदगी कोई मशीन नहीं जिसे हम कंट्रोल कर सकें। ये एक नदी है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी शांत, कभी उग्र। इस नदी से लड़ना मतलब खुद को चोट पहुंचाना। ताओ के साथ बहना यानी स्वीकार करना, विरोध नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान लें या जिम्मेदारियां छोड़ दें। इसका मतलब है, जो चीजें आपके हाथ में नहीं, उन्हें लेकर खुद को मत जलाओ। हर बार लड़ने की जरूरत नहीं, कभी कभी बह जाना ही सबसे बड़ी जीत है। ये समझ आपके भीतर सुकून लाती है, आपको हल्का बनाती है। क्योंकि जब आप बहना सीखते हैं, तो आप अपने अहंकार से आजाद हो जाते हैं। यहीं से शुरू होता है असली शांति का अनुभव। जब आप किसी बात को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करते हैं, तो तनाव बढ़ता है। लेकिन जैसे ही आप उसे स्वीकार करते हैं, एक गहरा सुकून उतरता है। ताओ के साथ बहना इसी गहराई को छूने जैसा है। ये आपको उस जगह ले जाता है जहाँ ना खुद को साबित करना है, ना किसी दौड़ में शामिल होना है, बस बहना है, शांति से, विश्वास से, सजगता से। अगली बार जब कोई मुश्किल आए, तो रुकिए और पूछिए, क्या मैं इसके साथ लड़ रहा हूँ या इसके साथ बह रहा हूँ? जो बहना जानता है, वो हर तूफान के पार निकल जाता है। सबक 2, सादगी में शक्ति है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ ज्यादा होना ही सफलता माना जाता है। ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा फॉलोवर्स, ज्यादा चीजें। लेकिन एक पल रुक कर देखिए,
क्या ये सब आपको वो सुकून दे पाया जिसकी आपको तलाश थी? हर महीने कुछ नया खरीदना, हर दिन कुछ नया पाने की कोशिश, और फिर भी वो खालीपन जो कभी भरता ही नहीं। लाओ त्सु ने बहुत पहले कहा था, जो कम में संतुष्ट है वही असल में अमीर है। ये सुनने में आसान है, लेकिन इसे अपनाने में पूरी जिंदगी लग सकती है। सादगी का मतलब ये नहीं कि आप सब छोड़ दें, इसका मतलब है आपको पता हो कि आपको कितना चाहिए और कब रुकना है। हम चीजें इकट्ठा करते हैं क्योंकि हमारे भीतर डर है, कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। लेकिन ये डर कभी खत्म नहीं होता। जितना जोड़ते हैं उतना ही भीतर का शोर बढ़ता है। सादगी अपनाने से आप इस शोर से बाहर निकलते हैं। सादगी एक तरह की आज़ादी है। ये आपको बाहरी चीज़ों से मुक्त करती है और भीतर की दुनिया से जोड़ती है। जब आपके पास कम होता है तब आप हर चीज़ की कद्र करना सीखते हैं। एक कप चाय, एक गहरी सांस, एक सच्ची बातचीत, इनमें वो मिठास है जो किसी ब्रांडेड चीज़ में नहीं। सादगी हमें याद दिलाती है कि हमारी ज़रूरतें छोटी हैं, बस इच्छाएं बड़ी हो गई हैं। कम चीज़ों का मतलब है कम उलझने, कम चिंता और ज़्यादा समय जो आप अपनी मन को समझने में, अपनों के साथ बिताने में लगा सकते हैं। सादगी सिर्फ बाहर की चीज़ें कम करना नहीं, ये भीतर के शोर को शांत करने की कला है। जब मन शांत होता है तभी आप असल में जीना शुरू करते हैं। आज से एक छोटा कदम लीजिए, अपने आसपास पड़े सामान को देखिए और पूछिए, क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है या मैं बस इसे पकड़े हुए हूँ। जैसे ही आप अनावश्यक चीज़ें छोड़ते हैं, एक अजीब सी राहत महसूस होती है। यही सादगी की शक्ति है। ये आपको हल्का लेकिन भीतर से मजबूत बनाती है। सबक 3, खुद को जानो, दुनिया को भूल जाओ। आज की दुनिया ने हमें बाहर देखने की इतनी आदत डाल दी है कि हम भीतर देखना भूल गए हैं। सुबह उठते ही हम मोबाइल स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगी झांकते हैं। कौन कहाँ घूम रहा है, किसने क्या खरीदा, किसकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है। और हर बार एक आवाज आती है, क्या मैं पीछे रह गया? क्या मैं उतना सफल नहीं जितना होना चाहिए था? ये तुलना हमारे आत्मविश्वास को खा जाती है। हम दूसरों की पहचान में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी पहचान खो बैठते हैं। लाओ त्सु हमें एक सीधा रास्ता दिखाते हैं। बाहर की दुनिया को मत देखो, अपने भीतर झांको। हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि खुद को जानना कितना जरूरी है। हम पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, लेकिन पूछते नहीं, मैं कौन हूँ, मेरी असली चाहत क्या है, मुझे सुकून किस में मिलता है। हम हर जवाब बाहर ढूंढते हैं, जबकि सवाल भीतर उठ रहे होते हैं। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। बहुत बार हम कुछ सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि सब उसे चाहते हैं, लेकिन जब हम खुद से जुड़ते हैं तो एहसास होता है कि जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे थे वो हमारी जरूरत ही नहीं थी। लाओ त्सु कहते हैं, खुद को जानना ही असली ज्ञान है। इसका मतलब है अपने विचारों को देखना, अपने डर को समझना, अपनी इच्छाओं की गहराई में उतरना। आप तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक नहीं जानते कि आपको बांध क्या रहा है। ये समझ तब आती है जब आप सब कुछ बंद करके बस अपने साथ बैठते हैं। कोई स्क्रीन नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ आप और आपकी सच्चाई। धीरे धीरे आप अपनी खामोशी में वो बातें सुनने लगते हैं जो दुनिया के शोर में कभी सुनाई नहीं दी। आपको पता चलता है कि असली शांति दूसरों से आगे निकलने में नहीं, अपने भीतर उतरने में है। जो खुद को जान लेता है उसे दुनिया की चकाचौंध बहला नहीं सकती। जब आपका रिश्ता खुद से मजबूत हो जाता है तो दुनिया आपको तोड़ नहीं पाती। अगली बार जब आप खुद को किसी से तुलना करते पाएं तो रुकिए, उस पल को भीतर जाने का रास्ता बनाइए। जब आप खुद को जान लेते हैं तो दुनिया को समझना जरूरी नहीं रहता, क्योंकि आपके सवालों के जवाब मिल चुके होते हैं। सबक 4, धैर्य वो ताकत है जो पहाड़ हिला सकती है। आज का समय तेजी का है। हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, सफलता, पैसा, रिश्ते, पहचान, जैसे सब कुछ एक बटन दबाते ही मिल जाए। लेकिन जो चीजें सचमुच मायने रखती हैं वो वक्त लेती हैं। एक पौधा अगर आज बोया जाए तो कल फल नहीं देगा। उसे रोज पानी देना पड़ता है, धूप सहनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। फिर धीरे धीरे उसकी जड़ें मजबूत होती हैं और वो पेड़ बनता है। लाओ त्सु इसे नदी की मिसाल से समझाते हैं। नदी धीरे बहती है लेकिन पत्थर को भी काट देती है। धैर्य का मतलब है भरोसा। भरोसा कि आपने जो बीज बोया है वो एक दिन जरूर फलेगा। ये भरोसा सिर्फ सोचने से नहीं आता, ये बनता है अभ्यास से। हर दिन जब आप बिना जल्दबाजी के अपना काम करते हैं, अपने संघर्षों को स्वीकार करते हैं, खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तभी धैर्य आपके भीतर जड़ें जमाता है। समस्या ये है कि हम आज की मेहनत का फल कल सुबह तक चाहते हैं,
जब ऐसा नहीं होता तो हम टूटने लगते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन यही वो समय है जब धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लाओ त्सो सिखाते हैं असली ताकत तेजी में नहीं, निरंतरता में है। हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है, आपको बस चलते रहना है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, ये आंतरिक शक्ति का सबूत है जो दिखाने की जरूरत नहीं समझती। ये वो आग है जो धीरे जलती है लेकिन एक दिन लपट बन जाती है। जब आप इस आग को जलाए रखते हैं तो आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। आपकी शांति, आपकी नजरें, आपका रास्ता सब कुछ कह देता है। अगली बार जब आपको लगे कि आप बहुत धीरे बढ़ रहे हैं तो याद रखिए, नदी भी धीरे बहती है लेकिन उसकी राह में कोई रुकावट ज्यादा देर टिक नहीं सकती। बस एक बात ध्यान रखिए, रुकना नहीं है, चाहे जितना धीमा हो, बस चलते रहिए। धैर्य से ही वो मंजिलें मिलती हैं जो भागते हुए लोग कभी देख भी नहीं पाते। सबक 5, नरमी में ताकत है। हमने ताकत को हमेशा कठोरता से जोड़ा है। जो जोर से बोले, जो लड़ सके, जो दबा सके, वही ताकतवर है। लेकिन लाओ त्सो हमें उल्टा सिखाते हैं, दुनिया में सबसे नर्म चीज भी सबसे कठोर को हरा सकती है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब आप इसे महसूस करते हैं तो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। पानी को देखिए, वो ना चिल्लाता है, ना तोड़ता है, ना विरोध करता है, फिर भी उसकी ताकत इतनी है कि वो चट्टानों को घिस देता है। उसका रहस्य है उसकी नरमी, उसका झुकाव। ये नरमी इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन हम नरमी से डरते हैं। हमें लगता है कि नर्म हुए तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, हमें दबाएंगे। इसलिए हम गुस्सा, जिद और कठोरता का नकाब पहन लेते हैं। लेकिन अंदर से हम थक जाते हैं। गुस्सा, लड़ाई और हमेशा सही साबित होने की जरूरत हमें तोड़ देती है। असली ताकत तब दिखती है जब आप गलत होकर भी मुस्कुरा सकें, बहस के बीच शांति चुन सकें, किसी की तीखी बात को नरमी से सुन सकें। यह आसान नहीं, लेकिन यही अभ्यास आपको एक अलग स्तर पर ले जाता है। नरमी आपको सहनशील बनाती है, आपकी असुरक्षाओं को खत्म करती है। जब आप नरमी से जवाब देते हैं तो सामने वाला अपनी कठोरता में खुद असहज महसूस करता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो बिना शोर के असर करती है। आप लड़कर नहीं, समझकर जीतते हैं। अगली बार जब आप तनाव में हो तो पूछिए, क्या मैं कठोरता से सुलझा रहा हूँ या नरमी से? जब आप शांत रहकर जवाब देते हैं तो आप सिर्फ उस मल को नहीं, अपनी पूरी मानसिक स्थिति को बदल देते हैं। नरमी कोई रणनीति नहीं, ये एक जीवन शैली है। ये आपको वो गहराई देती है जो कोई किताब, कोई तर्क, कोई ताली नहीं दे सकता। सचमुच ताकतवर बनना है तो कठोर मत बनिए, बहना सीखिए, झुकना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए। सबसे बड़ी ताकत उसी में है जो सबसे ज्यादा शांत है। सबक 6, अभी में जियो, बीते हुए को छोड़ दो। क्या आपने महसूस किया कि हमारी जिंदगी दो जगहों में बटी रहती है? या तो हम बीते हुए कल की यादों में उलझे हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे हैं। हम उन लम्हों को बार बार दोहराते हैं जो बीत चुके, जो बदल नहीं सकते, या फिर भविष्य की कल्पना करते हैं जो अभी आया ही नहीं है। इस दौड़ में एक चीज छूट जाती है, वर्तमान, यानी ये पल जो सचमुच हमारे पास है। लाओ त्सो कहते हैं, अतीत में जियो तो दुखी रहोगे, भविष्य में जियो तो चिंता में डूब जाओगे, लेकिन इस पल में रहना सीखो तो शांति तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। ये सिर्फ एक विचार नहीं, जीवन का पूरा दर्शन है। हर दर्द, हर उलझन, हर डर या तो बीते पल से जुड़ा है या भविष्य की कल्पना से। लेकिन इस पल में अगर आप पूरी तरह मौजूद हो तो ना पछतावा होता है, ना डर। आज का इंसान हर चीज में तेजी चाहता है, लेकिन इस तेजी में हम अपने ही जीवन से पीछे छूट गए हैं। हम किसी काम को करते हुए भी कहीं और होते हैं। दिमाग या तो अतीत में दौड़ रहा होता है या भविष्य की योजना में उलझा होता है। इस दौड़ में हम वो शांति खो देते हैं जो हमारे भीतर ही थी। शांति बाहर से नहीं आती, वो इस पल में रुकने, सांस लेने और पूरी जागरूकता से जीने में मिलती है। अभी में जीने का मतलब है हर क्षण को पूरी तरह महसूस करना, अपने विचारों को सुनना, अपनी सांसों को देखना, अपने आसपास को सचमुच अनुभव करना। ये अभ्यास सिखाता है कि हर पल में जीवन की गहराई छिपी है। जब आप सचमुच किसी पल में होते हैं तो चिंता की कोई जगह नहीं बचती। वहाँ सिर्फ स्पष्टता है, शांति है, सच्चाई है। अब वक्त है रुके और पूछें, क्या मैं इस पल को जी रहा हूँ या सिर्फ गुजर रहा हूँ? अगर जवाब नहीं है तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालिए, आंखें बंद कीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए और खुद को इस पल में आने दीजिए। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो पल आपकी सबसे बड़ी राहत बन जाएगा। सबक 7, देने में खुशी है। आज की दुनिया हमें सिखाती है जो ज्यादा इकट्ठा करेगा वही सफल है। ज्यादा पैसा, ज्यादा सामान, ज्यादा पहचान। हर दिन एक नई होड़ है, कुछ और पा लेने की,
कुछ और बना लेने की। लेकिन इस दौड़ में एक सवाल गुम हो गया, क्या ये सब पाकर हम सचमुच खुश हैं? लाओ त्सो इस भ्रम को शांति से तोड़ते हैं। वे कहते हैं, जो देता है वही असल में पाता है। देने का मतलब सिर्फ भौतिक चीजें बांटना नहीं, ये अपने भीतर से कुछ ऐसा निकालना है जो किसी की जिंदगी में रोशनी भर दे। एक विचार, एक मुस्कान, एक सहानुभूति भरा शब्द, या फिर बस चुपचाप किसी की बात सुन लेना। जब हम कुछ देते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बाहर बहने देते हैं। यही बहाव हमें भीतर से भर देता है। दुनिया को बदलना भारी लगता है, लेकिन किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना छोटा कदम है। यही छोटे कदम मिलकर बड़ी दुनिया बदलते हैं। जब आप बिना उम्मीद के मदद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कर सकते हैं, तो आप उस इंसान के साथ साथ अपने लिए भी दरवाजा खोलते हैं। देने से जो हल्कापन आता है वो किसी और चीज में नहीं। समाज सिखाता है कि जो ज्यादा लेता है वही ताकतवर है, लेकिन लाओ त्सो याद दिलाते हैं, जो बिना डरे दे सकता है वही सचमुच मुक्त है। क्योंकि देने के लिए आपको भीतर से समृद्ध होना पड़ता है, खाली हाथ देने की हिम्मत नहीं होती। जब आप देने की आदत डालते हैं तो आपको एहसास होता है कि सबसे बड़ी दौलत वो है जो आप बांट सकते हैं। सवाल है, क्या आप अपने जीवन में ऐसी जगह बना सकते हैं जहां देना आपकी आदत बन जाए? जवाब है हाँ। शुरुआत छोटी हो सकती है, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी को उसकी गलती के बावजूद माफ करना, या फिर बिना कारण शुक्रिया कहना। ये सब देना है। जितना आप देते हैं उतना आपका दिल खुलता है, आपके जीवन में गहराई आती है। देने से आत्मा को सुकून मिलता है। हम महसूस करते हैं कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे। यही असली खुशी है, जो लेने से नहीं बांटने से मिलती है। सबक 8, अहंकार छोड़ो, सच्चाई अपनाओ। क्या आपने गौर किया कि हमारे सबसे बड़े संघर्ष बाहर नहीं, भीतर के उस चुपके अहंकार से होते हैं? वो अहंकार जो हर बात में मैं को सबसे ऊपर रखता है। वो जो कहता है, मेरी सोच सही है, मेरी मेहनत सबसे ज्यादा है, मेरी परेशानी सबसे बड़ी है। ये वही आवाज है जो तारीफ सुनकर फूल जाती है और आलोचना पर तिलमिला उठती है। लाओ त्सो कहते हैं, यही अहंकार हमें सच्चाई से दूर ले जाता है। जब हम मैं की दुनिया में बंद हो जाते हैं तो बाकी दुनिया को देखने, समझने और महसूस करने की शक्ति खो देते हैं। अहंकार एक दीवार है जो हमें दूसरों से काट देता है। हम खुद को बेहतर और दूसरों को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन सोचिए, इस दीवार के पीछे क्या है? खालीपन, अकेलापन और एक छिपा डर कि कहीं कोई हमें गलत न समझ ले, हमारी कमजोरी न देख ले। हम अपनी इमेज बचाने में इतने लग जाते हैं कि अपनी इंसानियत खो बैठते हैं। लाओ त्सो का संदेश सीधा है, अहंकार छोड़ो ताकि तुम सच्चाई देख सको, ताकि तुम महसूस कर सको कि हर इंसान, चाहे वो कितना छोटा लगे, कुछ सिखा सकता है। जब तुम सीखने लगते हो तभी असली ज्ञान शुरू होता है। जब हम दूसरों को नहीं सुनते, अपनी गलती मानने से बचते हैं, तो एक बोझ बनता है। उस बोझ का नाम है अहंकार। जितना इसे उठाते हैं उतना सच्चाई से दूर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम माफी मांगते हैं, अपनी गलती बताकर हल्के होते हैं, उस पल हम पहली बार खुद से मिलते हैं। वही सच्चाई है जो दिखाने में नहीं, स्वीकार करने में है। अहंकार छोड़ना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, अपनी कमियों को मानने की, दूसरों को आगे बढ़ने देने की। जब हम अहंकार छोड़ते हैं तो रिश्ते गहरे होते हैं, दिल साफ होता है और जिंदगी में एक अलग शांति आती है। ये शांति ना पैसों से मिलती है, ना शोहरत से, बल्कि सच्चे आत्मसम्मान से, जो किसी को नीचा दिखाकर नहीं, खुद को सही रूप में स्वीकार करके बनता है। पूछिए, क्या मैं उस नकली परत को उतारने को तैयार हूँ जो सिर्फ भ्रम है? क्या मैं सच्चाई अपनाने को तैयार हूँ, भले ही वो मुझे कमजोर दिखाए? अगर हाँ, तो एक छोटा कदम उठाइए। अगली बार जब कोई आपको टोके तो सुनिए। जब दिल कहे मुझे सही होना चाहिए, तो रुकिए और सोचिए, शायद सही होने से ज्यादा जरूरी सच्चे होने की हिम्मत है। सबक 9, बदलाव ही स्थायी है। क्या आपने सोचा कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है, वो ही जिंदगी का सबसे बड़ा नियम है? बदलाव। हम चाहते हैं कि जो अच्छा है वो हमेशा वैसा रहे। रिश्ते, नौकरी, शरीर, हालात, सब स्थिर, सब कंट्रोल में। लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड की हर चीज बदल रही है, हर पल। सूरज की रोशनी, मौसम, शरीर की कोशिकाएं। लाओ त्सो कहते हैं, बदलाव से डरना ठीक वैसा है जैसे नदी को रोकने की कोशिश करना। आप कितने भी बांध बनाएं, पानी अपना रास्ता बना ही लेगा। जिंदगी भी अपनी राह चुन लेती है। जितना आप उससे लड़ते हैं, उतना थकते हैं
उतना दर्द महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही आप बहना सीखते हैं, जिंदगी आपको वहां ले जाती है जहां आप सचमुच होना चाहते हैं, भले ही वो रास्ता शुरू में डरावना लगे। बदलाव अपनाना आसान नहीं, इसमें अनजान की ओर कदम बढ़ाना पड़ता है, जहां ना प्लान है ना गारंटी। लेकिन यहीं से असली जिंदगी शुरू होती है। जब आप नए अनुभवों के लिए दरवाजा खोलते हैं, तो आप खुद को नए रूप में देखते हैं। आप अपनी ताकत पहचानते हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं और खुद को नए सांचे में ढालते हैं। यही असली ग्रोथ है। लोग सोचते हैं कि स्थिरता ही सुरक्षा है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द वही होता है जहां हम रुके हैं, एक ही जगह, एक ही सोच, एक ही हालात में। लाओ त्सु कहते हैं, स्थिरता एक भ्रम है, असली स्थायित्व उसमें है जो हर बदलती परिस्थिति में खुद को संभाल लेता है, जो हर तूफान के बाद फिर खड़ा हो जाता है। उस डर को पहचानिए जो आपको रोक रहा है, उस आदत को छोड़िए जो अब काम की नहीं, उस सोच को अपनाइए जो कहती है जो भी हो मैं खुद को ढाल लूंगा। बदलाव जिंदगी की सबसे गहरी शिक्षा है, इसे स्वीकार कीजिए और देखिए कैसे हर नया मोड़ आपको ज्यादा मजबूत, ज्यादा सच्चा और ज्यादा जिंदा बनाता है। सबक 10, खामोशी में जवाब है। जिंदगी जितनी तेज होती जा रही है, उतना हम अपने भीतर के शोर से कटते जा रहे हैं। हर वक्त कुछ चल रहा है, फोन की घंटियां, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, लोगों की बातें और हमारे दिमाग का अंतहीन बकवास। हम सोचते हैं जितनी ज्यादा जानकारी उतनी समझदारी, लेकिन लाओ त्सु कहते हैं सच्चे जवाब शोर में नहीं, खामोशी में मिलते हैं। ये बात साधारण लगती है, लेकिन उतनी ही गहरी है। खामोशी कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक गहराई है जहां हम अपनी आत्मा से मिलते हैं। जब हम चुप होते हैं तो शुरू में बेचैनी होती है, दिमाग इधर उधर भागता है, कभी बीते कल में, कभी भविष्य की चिंता में। लेकिन अगर हम उस चुप्पी को थोड़ा सह लें, थोड़ा और टिक जाएं, तो कुछ बदलने लगता है। विचारों का तूफान शांत होता है। जैसे ही भीतर की आवाजें धीमी पड़ती हैं, कुछ सच्चा उभरता है। एक सवाल, एक जवाब, एक एहसास जो पहले कभी सुनाई नहीं दिया। यही वो क्षण है जहां आप अपने असली स्वरूप से मिलते हैं, बिना किसी फिल्टर के। लाओ त्सु का मैसेज है, अपने भीतर उतरने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं। बाहर की आवाजें हमें दुनिया की ओर खींचती हैं, लेकिन खामोशी हमें खुद की ओर ले जाती है। जब हम खुद से जुड़ते हैं, तभी समझ पाते हैं कि हमें सचमुच क्या चाहिए, किस दिशा में चलना है और कौन सी चीजें सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी हैं। ये खामोशी एक आईना है जिसमें हमारी असली सूरत दिखती है, साफ, कच्ची, सच्ची। अगर आप समझना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी किस रास्ते पर है, तो बाहर के शोर से हटकर भीतर जाइए। हर दिन कुछ मिनट निकालिए, ना बात करें, ना स्क्रीन देखें, ना कुछ सोचने की कोशिश करें। बस चुप बैठिए, सांसों को महसूस कीजिए और खामोशी को आने दीजिए। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये खामोशी आपकी सबसे सच्ची दोस्त बन जाएगी। शायद उसी में वो जवाब छिपा हो जिसकी आपको सालों से तलाश थी। अंतिम बात, एक नई शुरुआत। लाओ त्सु के इन 10 गहरे जीवन बदलने वाले सबकों से गुजरने के बाद सवाल ये नहीं कि कौन सा सबक सबसे अच्छा था। सवाल है, कौन सा सबक आप आज से अपनी जिंदगी में अपनाने जा रहे हैं। ये सबक सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। जब तक आप इन्हें अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बनाते, ये महज शब्द रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप इन्हें अपने फैसलों, सोच और व्यवहार में लाते हैं, आपकी जिंदगी का रास्ता बदलने लगता है। और हाँ, हमारा एक डिजिटल कम्युनिटी है जहाँ पर एक दूसरे को मदद करता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। अगर इस कम्युनिटी को साथ आप भी आगे बढ़ना चाहता है, वो भी फ्री में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उसको सेव करें और मैसेज करें और मीटिंग बुक करें। हमारा टीम मेंबर आपको गाइड करेगा। लाओ त्सु की सीख कोई पुरानी किताब की धूल भरी पंक्तियां नहीं, ये एक जीवित दर्शन है जो हर उस इंसान के लिए है जो शांति, समझ और सच्चाई की तलाश में है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहाँ हर रोज नई चुनौतियां हैं, नए प्रलोभन हैं, नई उलझने हैं। ऐसे में जरूरत है एक ऐसी अंतर्दृष्टि की जो हमें बाहर की भीड़ से हटाकर भीतर की गहराई की ओर ले जाए। यही लाओ त्सु की शिक्षा का सार है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की उलझनों को सुलझाओ। जब आप ऐसा कर पाते हैं, तो आप खुद को ज्यादा साफ, ज्यादा मजबूत और ज्यादा शांत पाते हैं। जिंदगी वही रहती है, अव्यवस्थित, तेज,
चुनौतीपूर्ण, लेकिन अब आप बदल चुके होते हैं। आज एक छोटा सा वादा कीजिए, इस वीडियो से सिर्फ ज्ञान न ले, बल्कि एक काम करें। इनमें से एक विचार चुनिए, चाहे खामोशी हो, ताओ के साथ बहना हो या सादगी अपनाना हो, और उसे अपनी जिंदगी में आजमाइए। अपने अनुभव को महसूस कीजिए और उसे हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी सच्चाई बांटते हैं तो शायद कोई और भी उसमें अपना जवाब पाले। टॉप 1 हिंदी पर आपका साथ सिर्फ एक दर्शक का साथ नहीं, ये एक यात्रा है जहां हम मिलकर सोचते हैं, समझते हैं और बदलते हैं। अगर ये वीडियो आपको छू पाया, अगर इसमें कुछ ऐसा था जो आपके भीतर की किसी गांठ को खोल सका, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई किताब, नए विचार और नए आत्मबोध के साथ। तब तक अपनी भीतर की खामोशी से दोस्ती बनाए रखिए। नमस्कार, जय हिंद।